Greetings, 5th class environmental science students. Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, in the previous video, we discussed some questions about this chapter. Now, today we are going to discuss the further questions of this chapter. Now, let's start. Now, for this activity, find a quiet place in your school. अभी एक activity है. Tell one of your friends to stand at a small distance and ask him to say something softly. अब क्या है इस एक्टिविटी में हमने एक स्कूल के क्वाइट प्लेस में जाना है जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी शोर नहीं है, बिल्कुल क्वाइट प्लेस होनी चाहिए. और हमने अपने एक फ्रेंड को टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ स्मॉल डिस्टेंस. अब हमने अपने फ्रेंड को एक स्मॉल डिस्टेंस पे खड़ा कर देना है और उसको हमने कहना है कि बिल्कुल सॉफ्टली बोले, बहुत आराम से बोले. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. फिर हमने उसको केयरफुली सुनना है. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स. फिर हमने ईयर्स के पास अपने हैंड्स को रख लेना है एज शोन इन द पिक्चर. जैसे कि यह हमने एक चैप्टर के अंदर ही डिस्कस किया था कि हमने आइस ईयर्स के पास हैंड को रख लेना है. लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर. अब जैसे पहले उस चाइल्ड ने सॉफ्टली बोला था, फिर से जब हमने अपने हैंड्स को ईयर्स के पास रखा उसने फिर सॉफ्टली बोलना है. इन विच केस व्हाट्स द साउंड शार्पर. और अब किस केस में ऐसे कौन सा केस होगा कि हमारे को जो साउंड है वो ज़्यादा बेटर वे में सुन रही हो. तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं. कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं कि सबसे पहले तो हमने अपने फ्रेंड को थोड़ी सी दूरी डिस्टेंस पे जाके खड़ा कर देना है और उसको कहना है कि बहुत स्लोली मतलब सॉफ्टली वे में बोले. तब हमने सुनना है कि उसकी साउंड हमारे को सुन रही है या नहीं सुन रही. और दूसरी कंडीशन ये है, फिर हमने अपने ईयर्स के पास हैंड रख के हमने सुनना है. तब उन दोनों कंडीशंस में हमारे को किस कंडीशन में हमारे को साउंड है जो शार्पर सुनेगी. व्हेन आई पुट माई हैंड्स बिहाइंड माई ईयर्स द साउंड वॉज शार्पर. तो ये एक्टिविटी करके पता लगेगा. तो इसमें क्या आंसर होगा कि जब हम अपने हैंड्स ईयर्स के पास रखेंगे तब हमारे को जो साउंड है वो शार्पर सुनाई देगी, मतलब क्लियरली बेटर वे में सुनाई देगी जब हम अपने हैंड्स को ईयर्स के पास रख रहे हैं. तो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करके देखना, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. कैन यू हियर योर ओन वॉइस. तो ये भी एक एक्टिविटी ही है कि अपने हैंड्स के पास ईयर्स को अपने ईयर्स के पास हैंड्स को लगा के देखो और फिर सुनो जो तुम बोल रहे हो. फिर उसको सुनो कि क्या तुम्हारे को तुम्हारी खुद की वॉइस सुनाई दे रही है. सो येस आई कैन हियर माई ओन वॉइस. तो ये भी एक एक्टिविटी जब परफॉर्म करोगे खुद से तब भी तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. तो इस क्वेश्चन में है क्या कि हमने अपनी ईयर्स के पास ही हैंड रखनी है और फिर जो हम बोल रहे हैं कि हमारे को फिर वो अपनी खुद की वॉइस सुनाई दे रही है. तो येस, जब भी हम अपनी ईयर्स के पास हैंड को रखेंगे तो हमारे को हमारी खुद की वॉइस सुनेगी. ये जब हम आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता लग जाएगा. सो येस आई कैन हियर माई ओन वॉइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, लिसन केयरफुली. अब हमने डेस्क के नियर बैठना है. टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, और डेस्क को एक बार ही अच्छे से टैप करना मीन्स डेस्क के ऊपर हमने अपना हैंड मारना है और फिर लिसन केयरफुली, फिर हमने अच्छे से सुनना है. नाउ पुट योर ईयर्स ऑन द डेस्क, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड. सबसे पहले तो हम डेस्क के पास बैठे थे और हमने डेस्क पे हैंड मारा. तब हमने वॉइस सुननी थी कि कैसी साउंड आती है. और अब हमने नाउ पुट योर ईयर्स ऑन द डेस्क, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, लिसन अगेन. फिर हमने अपने डेस्क ईयर को हमने डेस्क पे रख देना है, फिर हमने डेस्क पे मारना है और फिर हमने सुनना है. वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप. तो क्या डिफरेंस है जब भी हमने हैंड को दो बार ही मारा है, तो उन दोनों कंडीशंस में कोई डिफरेंस है.
तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला था कि हमने पहले मतलब ईज़िली हमने पहले हैंड को मारना है डेस्क पे, तो हमने कुछ ईयर्स वगैरह नहीं रखने, हमको सुनना है जस्ट। और फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने बोला कि हमने ईयर्स रखने हैं डेस्क पे और फिर हमने हैंड को टैप करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों कंडीशंस अलग हैं, तो दोनों कंडीशंस में जो साउंड है वो डिफरेंट वे में सुनाई देगी हमारे को। सो येस, व्हेन आई पुट माई ईयर्स ऑन द डेस्क द साउंड वॉज शार्पर। तो जब हमने अपने ईयर्स को डेस्क पे रखा तब हमारे को जो साउंड है वो ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो हमने ईयर्स है उसको डेस्क पे रखा और फिर हमने हैंड को टैप किया, तब हमारे को जो साउंड है वो ज़्यादा बेटर वे में सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायरेक्ट साउंड वेव्स है वो हमारे ईयर्स में आ रही है। सो येस, व्हेन आई पुट माई ईयर्स ऑन द डेस्क द साउंड वॉज शार्पर। Now next question is, can you understand the sounds of some animals? क्या? Which animal? So हमने ऐसा बताना है कि can you understand the sounds of some animals, कि क्या हम कुछ एनिमल्स की हम साउंड्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? येस, I can recognize the sounds of few animals like dog, cow, cat, horse, etc. तो कुछ एनिमल्स की साउंड को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो एनिमल हमारे को क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि हमारा पेट एनिमल डॉग होता है, हम डॉग की साउंड को पहचान पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब हम किसी पेट एनिमल से फ्रेंडली हो जाते हैं, लाइक जो कैट है, अगर हमने कैट को पाला होता है घरों में, है ना, डॉग को पाला होता है, काऊ को, तो जब हमारा उन एनिमल्स के साथ फ्रेंडली नेचर हो जाता है ना, तो हम उनकी साउंड्स को पहचानने लग जाते हैं कि वो हमारे को कहना क्या चाह रहे हैं। सो येस, आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड्स ऑफ फ्यू एनिमल्स like dog, cow, cat, horse, etc. Now next question is, do some animals understand your language? Which animal? कि क्या जो एनिमल्स हैं वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं? ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? ये सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, ऑक्स, हॉर्स, पैरट एक्सेट्रा कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। तो जैसे मैंने बताया कि जो पेट एनिमल्स होते हैं, जब हमारा उनके साथ फ्रेंडली नेचर होता है, जब हम उन्हें समझने लगते हैं, तो हमारे को उनकी साउंड अंडरस्टैंड होने लग जाती है कि हम वो हमारे को कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एनिमल्स क्या हमारी लैंग्वेज को समझ पाते हैं? तो ऑब्वियसली जो पेट एनिमल्स, अगर हम उनकी साउंड को समझ पा रहे हैं तो वो भी हमारे जेस्चर्स, हमारे लैंग्वेजेस, हमारे पोस्टर्स समझ पाते हैं कि हम उनको क्या कहना चाह रहे हैं। तो फ्रेंडली नेचर के थ्रू ही हम एक दूसरे की चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। हम उनकी साउंड्स को, हम उनकी लैंग्वेज को, हम उनके जेस्चर्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। सो येस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, ऑक्स, horse, parrot, etc. can understand our language and gestures. Now next question is, just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. जैसे कि जो बर्ड्स और डॉल्फिन्स हैं, उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई होती है मैसेज को सेंड करने के लिए, है ना। सो ऐसे ही यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। तो ऐसे ही तुम लोग भी अपनी खुद की लैंग्वेज बनाओगे मैसेजेस को सेंड करने के लिए। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। बट हमारे को इस चीज़ को रिमेंबर रखना है कि हमारे को अपने फ्रेंड्स के साथ बात साउंड में ही करनी है। जैसे कि जो बर्ड्स एनिमल्स हैं वो साउंड में ही बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को मैसेजेस एंड साउंड में ही करते हैं, कोई वर्ड का यूज़ तो नहीं करते। बट अब जैसे मैं तुम्हारे को टीच कर रही हूँ, मैं तुम्हारे को मैसेज सेंड कर रही हूँ, वो एक वर्ड्स की फॉर्म में कर रही हूँ, है ना। तो बट हमारे को खुद की एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है कि हम मैसेज सेंड करें बाय यूजिंग साउंड। सिर्फ साउंड का यूज़ हो, उसके अंदर वर्ड का यूज़ ना हो, ठीक है।
हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। ठीक है, कैसे और कब हमारे को अलार्म कॉल देनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। अब एक एग्जाम्पल है कि टीचर क्लासरूम में आ रहा है और हमने अपने फ्रेंड को बताना है कि टीचर क्लासरूम में आ रहा है, तो हम उसको साउंड के थ्रू बताएंगे, हम उसके वर्ड के थ्रू नहीं बताएंगे। तो कैसे हम अपने फ्रेंड को साउंड के थ्रू बताएंगे। तो ये एक एक्टिविटी है। हिंट हमारे को दे रखा है, यू एंड योर फ्रेंड कैन प्रोड्यूस सम साउंड्स लाइक बीप बीप और ट्रेन ट्रेन फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन लाइक व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, ऑल द अदर विल फॉलो अकॉर्डिंग टू द अलार्म। हिंट दे दिया हमने अपने फ्रेंड को, कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करनी है जैसे कि बीप बीप और ट्रेन ट्रेन। कुछ कोड वर्ड्स रख देनी है हमने कि जैसे टीचर आ रहा है तो हमने ये साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो मतलब अगर हमने साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मतलब है कि हमारे फ्रेंड के पास एक मैसेज सेंड हो रहा है कि टीचर क्लास में आ रहा है। जैसे कि हमने और हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने अपने फ्रेंड्स को ऐसे कोड वर्ड दे दिया कि जब भी टीचर क्लासरूम में आएगा तो हम ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ट्रिन ट्रिन की साउंड प्रोड्यूस करेंगे अगर टीचर क्लासरूम में आए। तो अगर कल को जैसे आज हमने ट्रिन ट्रिन कर ली, हमें पता लग गया टीचर है, ऐसे ही कल ठीक है हमारे फ्रेंड ने ट्रिन ट्रिन बोला, साउंड प्रोड्यूस की और हमारे तक मैसेज आ गया कि टीचर क्लासरूम में आ रहा है। तो एक ये ऐसी एक्टिविटी है कि हमने साउंड्स के थ्रू मैसेजेस को सेंड करना है जिसके अंदर कोई भी वर्ड का यूसेज नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लीजर्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। तो कभी क्या तुमने नोटिस किया है कि जब भी कोल्ड सीज़न आता है, जब भी विंटर्स आती हैं, तो जो लीजर्ड्स हैं, लीजर्ड्स हमारे को हमारे हाउस में नहीं दिखती। तो हमें क्या लगता है वो कहाँ गई होंगी। बट जब भी समर्स होते हैं, है ना, समर्स में हमारे हाउस में हमारे को बहुत सारी लीजर्ड्स दिखती हैं। बट जैसे ही विंटर्स आती हैं लीजर्ड्स नहीं दिखती, तो हमें क्या लगता है कि लीजर्ड्स कहाँ गई होंगी। तो क्या है आंसर, येस आई हैव नोटिस्ड इट। हम येस कि हमने नोटिस किया है कि जब भी कोल्ड सीज़न आता है जब, तो लीजर्ड्स हमारे को नहीं दिखती। बट जब भी समर्स होता है तो लीजर्ड्स दिखती हैं। तो येस आई हैव नोटिस्ड इट। आई थिंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड दे शिफ्ट टू सम सेफ एंड कंडक्टिव प्लेस। तो क्या लगता है वो कहाँ गई होंगी। तो हमें लगता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्दियों से, कोल्ड सीजन से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो शिफ्ट हो जाती हैं किसी सेफ प्लेस पे जहाँ पे उनको किसी भी तरीके का डेंजर ना हो। ठीक है, तो येस आई हैव नोटिस्ड इट। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि क्या कभी तुमने नोटिस किया है लीजर्ड्स को कि वो विंटर्स में नहीं आती और समर्स में आती है। तो येस हमने नोटिस किया है ऐसा। और हमें क्या लगता है वो कहाँ गई होंगी, हमें ऐसा लगता है कि वो शिफ्ट हो जाती हैं किसी सेफ प्लेस पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए विंटर सीजन से। So yes, I have noticed it. I think to protect themselves from cold, they shift to some safe place and conductive place. Now next question is, when you see different animals, do you have any questions about them? जब भी तुम लोग डिफरेंट एनिमल्स देखते हो, कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, कोई भी अजीब एनिमल्स हैं जो तुम देखते हो, तो कभी क्या क्वेश्चन आया है उन एनिमल्स के रिलेटेड, मेक अ लिस्ट ऑफ सच 10 एनिमल्स। तो ऐसे ही हमने 10 एनिमल्स की लिस्ट बनानी है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हों और हमारे माइंड में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। Yes, when I see different animals, many questions arise in my mind like, तो हाँ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे हैं और क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कैन दीज एनिमल्स टॉक विद ईच अदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये एनिमल एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कैन दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। क्या ये जो एनिमल्स हैं वो हमारी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, कैन दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज। क्या वो एनिमल्स अपनी एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कैन दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड वन अनदर्स फीलिंग्स।
कि क्या ये जो एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, वो क्या एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कैन दीज एनिमल्स गेस द इमिनेंट नेचुरल कैलामिटी बट बिफोर इट हैपन्स, कि क्या ये जो एनिमल्स है वो गेस कर लेते हैं नेचुरल कैलामिटी को, क्लाइमेट को वो गेस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या आता है, हाउ मच यूज़फुल आर दीज एनिमल्स, कि क्या ये जो एनिमल्स हमारे किस लिए यूज़ हैं। हाउ मच यूज़फुल आर दीज एनिमल्स, कि एनिमल्स हैं वो कितने यूज़फुल हैं हमारे लिए। और क्या क्वेश्चन आते हैं, इफ़ देयर वर नो एनिमल्स ऑन द अर्थ व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई भी एनिमल अगर इस अर्थ पे नहीं होगा तो क्या होगा फिर, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है, अगर एनिमल्स ही अर्थ पे नहीं होंगे तो क्या होगा। फिर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल एनिमल्स आर किल्ड, क्या होगा अगर सारे एनिमल्स को मार दिया जाए, किल कर दिया जाए। और क्वेश्चंस क्या आते हैं, वाई सम एनिमल्स आर पेट एंड सम आर वाइल्ड, ये भी आता है कि क्यों कुछ एनिमल्स जो है वो पेट एनिमल्स हैं जिनको हम पाल सकते हैं, और कुछ एनिमल्स क्यों वाइल्ड हैं जिनको हम पाल नहीं सकते। ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कुछ एनिमल्स को तो पाल सकते हैं बट कुछ एनिमल्स को क्यों नहीं पाल सकते। और नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, वाई डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ऐसे क्यों जो कुछ एनिमल्स हैं उनका डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट क्या होता है ना, क्यों होता है कि कुछ एनिमल्स कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ चीज़ें खाते हैं। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस जो कि हमारे माइंड में अराइज होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे से, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जब भी तुम डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो तो क्या तुम्हारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे 10 डिफरेंट क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि तुम्हारे माइंड में आते हैं। तो हाँ, कौन सी बात है, हम डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस जो कि हमारे माइंड में आते हैं कि क्या एनिमल्स एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, कि क्या जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं, क्या वो हमारी ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कि क्या वो एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा अगर एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, और इस अर्थ पे क्या होगा अगर इस अर्थ पे एनिमल्स ही नहीं होंगे, और कि क्यों एनिमल्स के डिफरेंट हैबिट्स फूड हैबिट्स होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे माइंड में अराइज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। ठीक है, द बिगेस्ट थ्रेट टू टाइगर इज फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन। तो इन्होंने वो पूछा है हमारे से क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल, कि क्या जो टाइगर्स हैं उनको जंगल में कुछ किस टाइप के डेंजर हो सकते हैं। वैसे टाइगर्स को हमें लगता है ना कि किसी टाइप का उनको टाइगर्स को खतरा नहीं होता है ना, बट कुछ डेंजर्स जंगल में होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। द बिगेस्ट थ्रेट टू टाइगर इज फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन, कि उनको जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स का सबसे बड़ा खतरा है हंटर्स से और पोचर्स से, वो किल देम फॉर देयर स्किन, उनको उनकी स्किन से किल कर देते हैं। बिसाइड्स दे आर थ्रेटेंड बाय अदर पावरफुल एनिमल्स लाइक लायन, और टाइगर्स को और भी पावरफुल एनिमल्स हैं जैसे कि लायन, उनसे ख़तरा होता है, उनसे वो डरते हैं। Dangers are also from destructions of forest fibers and growing imbalance in natures. उनको डेंजर्स इससे भी होता है कि जब फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट फाइबर्स होते हैं और ग्रोइंग इम्बैलेंस इन नेचर, कि उनको किस किस चीज़ों से लाइक ख़तरा होता है। हमने इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि जो टाइगर्स जो जंगल में रहते हैं उनको किस टाइप से, उनको कुछ डेंजर्स हमने डिस्कस करनी है कि उनको हंटर्स पोचर से डर लगता है, उनको उस चीज़ का ख़तरा होता है जो कि स्किन्स होती हैं उससे मार देते हैं, ठीक है। और उनको पावरफुल एनिमल्स हैं जैसे कि लायन है, लायन से उनको डर लगता है,
लायन भी मार सकता है टाइगर को। और उनको जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट अगर इम्बैलेंस हो जाए, नेचर इम्बैलेंस हो जाए, अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिस्ट्रक्शन मीन्स जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को मतलब पेड़ पौधे हैं जो फॉरेस्ट है, अगर उसको जला दिया जाए, मतलब फॉरेस्ट डिस्टर्ब कर दिया जाए, पेड़ पौधे काट दिए जाएं, है ना, फॉरेस्ट फाइबर्स होते हैं, तो ये सब कुछ अगर फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये टाइगर्स के लिए कुछ डेंजर है। Next question is, can human beings also be a threat to animals? कि क्या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स के लिए डेंजर हो सकते हैं? कि जो हम लोग हैं, हम क्या एनिमल्स के लिए डेंजर हो सकते हैं, ख़तरा बन सकते हैं? जैसे कि एनिमल्स के मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में ये है कि क्या एनिमल्स ह्यूमन बींग्स से डरते हैं? तो कैसे हो सकता है? ठीक है, येस, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल्स। की जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए डेंजर है। किस टाइप में? ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस पोचिंग, पोचिंग मीन शिकार करना, ठीक है। मैनी एनिमल्स हैव ईदर गॉट एक्सटेंट और हैव कम टू द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन। कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स एनिमल्स का शिकार करते हैं, है ना, कुछ ह्यूमन बींग शिकार करते हैं एनिमल्स का, तो जिस कारण शिकार करने से एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपने एक्सटिंक्ट मीन्स कि एनिमल्स अपने फैमिली को लॉस कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स अपने फैमिली से दूर हो रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स का कुछ शिकार कर चुके हैं, और हैव कम टू द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन। और ऐसे कुछ, और इसका मतलब ये है कि और ऐसे कुछ एनिमल्स जिनका शिकार होने वाला होगा, वो उस स्टेज पे होंगे। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए थ्रेट हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एनिमल्स का शिकार करते हैं, जिस करके एनिमल्स अपने फैमिली को लॉस कर देते हैं, या ऐसे एनिमल्स कि कुछ ऐसे स्टेज पे होते हैं कि जिनका शिकार होने वाला होता है, जो कि अपने फैमिली से दूर हो रहा होता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। तो अब हमने अब बताना है कि जो एनिमल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस टाइप में डेंजर हैं, किस टाइप में एनिमल्स को खतरा है ह्यूमन बींग से। तो जो एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। अब एलिफेंट्स को मारा जाता है दांतों के लिए, टास्क मीन्स दांत, एलिफेंट्स को दांतों के लिए मारा जाता है। राइनोसॉर्स फॉर देयर हॉर्न्स, हॉर्न्स होते हैं ब्लेड्स, ब्लेड्स के लिए राइनोसॉर्स को मारा जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स, टाइगर्स को, क्रोकोडाइल्स को, स्नेक्स को स्किन के लिए मारा जाता है, एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड टू प्रिपेयर सेंट फॉर देयर मस्क। और जो डियर होते हैं उनको मारा जाता है परफ्यूम्स की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है ना, उनके लिए मारा जाता है। फर्दर ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव ओनली एग्रावेटेड डेंजर टू दीज एनिमल्स। तो ऐसे ही ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा डेंजर, मतलब फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, तो उसे हम डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होना, एनिमल्स को मारना, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है एनिमल्स के लिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, डेंजर है एनिमल्स के लिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी खतरा है एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि एनिमल्स अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लॉस कर देते हैं, कि हम शिकार करते हैं एनिमल्स का। हम एनिमल्स का क्यों शिकार करते हैं? जैसे कुछ एनिमल जैसे एलिफेंट हैं, एलिफेंट को हम दांतों के लिए मार देते हैं, राइनोसॉर्स को ब्लेड्स के लिए मार देते हैं, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स को स्किन के लिए मारा जाता है, और जो डियर हैं उनको परफ्यूम, इन सब की जो स्मेल होती है ना, स्मेल के लिए मारा जाता है। तो ऐसे ही ये इनका शिकार करना, एनिमल्स का शिकार करना, ह्यूमन का इंटरफेरेंस में ग्रोइंग होना, और फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करना, फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करना, ये सब कुछ चीज़ें डेंजर हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया?
तो नेशनल पार्क्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं? वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया? देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सम ऑफ दीज आर कान्हा नेशनल पार्क। तो हमने कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि इंडिया में, उसके बारे में बताना है। जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। काज़ीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में है। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। रांथामंभोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। नगरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है। पालामऊ नेशनल पार्क झारखंड में। सो दीज आर द 6 नेशनल पार्क्स दैट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। ऐसे अब हमने इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और हमने एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है। There are many species of birds and animals found in India। तो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे स्पीसीज़ हैं बर्ड्स और एनिमल्स के, बहुत सारे टाइप्स हैं। स्पीसीज़ मीन्स टाइप्स, कि बहुत सारे टाइप्स हैं बर्ड्स और एनिमल्स के, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट दैम आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड मोर देन 75 नेशनल पार्क एंड मोर देन 425 सैंक्चुरीज। तो हम ये जो बहुत सारे स्पीसीज़ हैं बर्ड्स और एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए हैं। उन्होंने 75 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क बनाए हैं। These cover about 4.5% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। और यही जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो हमारे कंट्री का 4.5% लैंड को कवर कर रहे हैं, एरिया को कवर कर रहे हैं। एंड आर सेपरेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू तमिलनाडु एंड फ्रॉम गुजरात टू असम। और ये जो हमारे जो लैंड है वो जम्मू और कश्मीर से बांटा गया है, स्प्रेड है। एंड आर सेपरेट फ्रॉम, वो जम्मू कश्मीर से टू तमिलनाडु है और फिर गुजरात से असम में एरिया को स्प्रेड किया गया है, एरिया को बांटा गया है। तो क्या है कि बहुत सारे टाइप्स हैं बर्ड्स और एनिमल्स की इंडिया में, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 75 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क को बनाया है। और ये जो नेशनल पार्क है वो 4.5% एरिया को कवर करते हैं हमारी कंट्री में, जो कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु में स्प्रेड है और गुजरात से असम में लैंड को कवर किया गया है। ठीक है। सो देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। To protect them, our government had made more than 75 national parks and more than 425 sanctuaries. These cover about 4.5% of the total land area of the country and are separate from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu and from Gujarat to Assam. Now, next question is, have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? What do you think they may be doing this? कि जैसे जो सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स जब गा रहे होते हैं, सिंग कर रहे होते हैं, तो कभी हमने नोटिस किया है कि सिंगर्स अपने ईयर्स पे हैंड रख लेते हैं। तो वो क्यों रखते हैं? हमें क्या लगता है वो क्या कर रहे होते हैं? तो येस, आई हैव नोटिस्ड द सेम। I think they do so because after putting their hand on the ear, they not only protect themselves from the noises but also hear their own voice more clearly. This help them to sing better. तो येस, हमने नोटिस किया है कि जो सिंगर्स हैं, सिंगर्स अपने हैंड को ईयर पे रख लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ईयर पे हैंड रखने से जो आसपास की नॉइज़ है वो भी उनको नहीं सुनाई देती। वो आसपास की नॉइज़ से वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी हैंड को ईयर पे रखते हुए। और इसीलिए भी वो अपने ईयर को हैंड पे रखते, अपने हैंड को ईयर पे रखते हैं। क्योंकि जो वो अपनी खुद की वॉइस सुन पाएँ। ठीक है। जब हमने एक एक्टिविटी भी की थी, अगर हम अपने हैंड को ईयर के पास रख रहे हैं तो हमारे को हमारी खुद की वॉइस सुनती है ना। तो ऐसे ही सिंगर्स भी हैंड को ईयर पे रख लेते हैं। ठीक है। तो जिससे उनको खुद की वॉइस सुनती है, तो खुद की वॉइस सुनने के कारण वो और अच्छा बेटर गा पाते हैं। सो येस, आई हैव नोटिस्ड द सेम।
I think they do so because after putting their hand on their ear, they not only protect themselves from the noises but also hear their own voice more clearly. This helps them to sing better. तो उनको जब वो अपने हैंड्स को ईयर पे रखते हैं तो उनको अपनी खुद की वॉइस सुनाई देती है, जिसके कारण वो और अच्छा गा पाते हैं. Now next question is, give example to show that animals have very strong of sight, hearing and smell. हमने एग्जाम्पल देनी है टू शो दैट एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ साइट. हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देनी है कि हमें बताना है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो देखने की पावर है, सुनने की पावर और स्मेल की पावर है, वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, बहुत अच्छी है. सो हमने कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देनी है. वन डॉग कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पू. तो जो डॉग है, डॉग की जो स्मेल करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा है. कैसे? जब भी डॉग उनके एरिया में आ जाते हैं तो जो डॉग है, डॉग उनके जो यूरिन से स्मेल करके बता पाते हैं कि ये जो डॉग है वो उनके एरिया का है या नहीं है. तो इससे हमें पता चलता है कि जो डॉग एनिमल है उसकी स्मेल करने की पावर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. Now second example is, a kite can see a piece of bread from a height of about 2 kilometers. अब जो काइट है, काइट एक बर्ड है जिसे हम जो ईगल है, ईगल भी जैसे एक बर्ड और काइट भी एक बर्ड है जो कि ब्रेड के पीस को बहुत दूरी की हाइट से देख सकती है, अबाउट 2 किलोमीटर्स की दूरी पे. अगर काइट 2 किलोमीटर्स की दूरी पे है तो वो इतने डिस्टेंस से उस ब्रेड के पीस को देख सकती है. तो इससे हमें पता चलता है कि उनका जो साइट ऑफ व्यू है, उनके जो देखने की पावर है वो बहुत अच्छी है. नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज, some animals begin to behave in a different manner getting any natural calamity. और जो एनिमल्स हैं वो बिहेव डिफरेंटली करने लग जाते हैं जब भी कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी होने लगती है. जब भी अर्थ कोई आने वाला होता है, कुछ भी अगर अर्थ पे आने वाला होता है तो वो डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं. तो उनको फील हो जाता है कि कुछ आने वाला है. तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि तो जो उनकी फीलिंग है, जो वो फील कर रहे हैं, है ना, वो भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मॉस्किटोज फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाय द स्मेल ऑफ इट्स बॉडी और अ फीट और बाय द हीट ऑफ द बॉडी. ऐसे ही जो मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ भी ह्यूमन बींग्स को उनकी स्मेल से ढूंढ लेते हैं. ठीक है. उनकी जो बॉडी की हीट है और फीट की जो स्मेल है, उनसे वो ह्यूमन बींग्स को फाइंड कर लेते हैं. तो इससे हमें पता लगता है कि जो मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ की जो स्मेलिंग पावर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, a silk worm can find his female moth from many kilometers away by or her smell. तो ऐसे ही जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म भी फीमेल मॉथ को बहुत दूरी की किलोमीटर से उसे ढूंढ लेता है उसकी स्मेल से. तो इससे ये पता लगता है कि उसकी जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, हमें ये पता लगता है. ठीक है. तो हमने क्या 5 एग्जाम्पल्स पढ़ी कि जो डॉग है, डॉग की स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है. वो पता कर लेता है कि जो डॉग है क्या वो उनकी एरिया का है या नहीं है, अब उसकी स्मेल से. ठीक है. यूरिन की स्मेल से. ऐसे ही जो बर्ड है, काइट बर्ड, उसकी देखने का जो व्यू, जो देखने की पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. और जो कुछ एनिमल्स होती हैं उनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जो कि वो बता देते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी की अर्थ पे अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला है. तो ऐसे जो भी ऐसे मतलब वो हियर कर लेते हैं, उन्हें पहले ही पता लग जाता है, जिससे वो डिफरेंट टाइप में बिहेव करने लगते हैं. ठीक है. तो मतलब उनकी हियरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो उनको पहले ही पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ भी कैलामिटी होने वाली है. तो मीन्स उनकी हियरिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि उनको पहले पता लग गया और उन्होंने डिफरेंट मैनर में बिहेव करना स्टार्ट कर दिया. ऐसे ही जो मॉस्किटोज़ हैं उनकी स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो ह्यूमंस को ढूंढ पाते हैं उनकी बॉडी की स्मेल से. ठीक है. उनकी जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे. ऐसे ही जो सिल्क वॉर्म है वो फीमेल मॉथ को बहुत दूर की किलोमीटर से ढूंढ पाता है उसकी स्मेल से. कि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का साइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हियरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये थे इस
चैप्टर के क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर ओवरऑल यहीं ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर में सुपर सेंसेस के बारे में डिस्कस किया कि ह्यूमंस के सुपर सेंसेस क्या होते हैं, एनिमल्स के सुपर सेंसेस क्या होते हैं। तो हमने बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आईज़ के बारे में, नोज़ के बारे में, ईयर्स के बारे में, और जो हम चीज़ों को फील करते हैं, एनिमल्स के सुपर सेंसेस के बारे में, ह्यूमन बींग्स के सुपर सेंसेस के बारे में डिस्कस किया। और ये थे कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने जो कि इस चैप्टर में डिस्कस किए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है और आज का हमारी क्लास भी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। इफ़ you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.